अबे भाई तेरे को मजे करने हैं क्या? और क्या करा दो तू मुझे मजे? बोले सामने देख, देख क्या कर रहा माल लाया हूं तेरे लिए। यार। माल तो कर रहा है पर वो तो तेरी बीवी है ना। अबे बेबी हो तो क्या हुआ, माल तो है ना। और तुझे मजे करने हैं कि नहीं तू बता। अरे मजे तो मुझे बहुत ज्यादा करने हैं, तू बस बता तो कि कैसे मजे करूंगा, क्योंकि तेरी बीवी है। अरे बीबी अब तेरी हो गई, तू समझ ले। बस मेरे को बदले में 1 पौवे का पैसा दे दे। बस 1 पौवे का? 1 पौवे में ये आदमी बिक गया। 1 पौवे में तो बिक गया? बिक गया, मैं बिक गया, कर्जदार हो गया भाई मैं तेरा। मतलब 1 पौवे में मैं तेरी बीवी के साथ? अरे तू जो करना कर ले, गोप गोप कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जा, तूने तो दिल खुश कर दिया। 1 क्या पौवा यार, तू रुक। ये ले 1 क्या 5 पौवे पियो। ठीक भाई, मैं चला पीने। और लेकिन सुन, 3 घंटे तक कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए मुझे, समझ रहा है ना? अब बेफिक्र हो जाओ साहब, आप जाओ, जो करना है करो। और मैं मर चुका हूँ। मैं कौन हूँ? कोई नहीं। चल चल तू निकल। मैं चला। हाँ तू निकल, तू निकल। आवाज आनी चाहिए यहाँ तक। अरे बिल्कुल बिल्कुल, तू निकल। यार इसका माल तो बड़ा कर रहा है। एक काम करता हूँ, बिना टाइम वेस्ट किए धावा बोल देता हूँ। सुनो, जरा इधर आओ। क्या हो गया साहब? अरे आओ जल्दी आओ। क्या हो गया साहब आपको? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बताइए क्या बात करनी एक है? बात बताओ, ये जो नशेड़ी है ये तुम्हारा पति है? साहब आप उन्हें नशेड़ी क्यों बोल रहे हैं? माना कि वो नशेड़ी है, पर आप उन्हें ऐसे नहीं बोल सकते हैं। और हाँ, वो हमारे पति हैं। अरे नशेड़ी को नशेड़ी तो और क्या बोलेंगे। अरे एक बात बताओ, तुम इतना चौकस सा माल हो, उस नशेड़ी से शादी कैसे कर ली तुमने? साहब थोड़ा ना जबान संभाल के बात करिए। और वो नशेड़ी हो चाहे जो, उससे आपको क्या? और आप हमें ऐसे नहीं बोल सकते हैं। अरे नशेड़ी की बीवी और किसी और की मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तुम्हारे पति को मैंने पूरे के पूरे 2000 रुपए दिए हैं दारू के और चखने के, तो कम से कम उतना मजा तो मैं लूंगा ही ना। और हाँ, तेरे पति ने खुद मुझसे कहा था कि जा वो देख मेरी बीवी और जाके मजे ले ले। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? कैसी बकवास कर रहे हैं? मेरे पति ऐसे बोल ही नहीं सकते। आप कितनी घिनौनी बातें कर रहे हैं। आपके घर में माँ बहन नहीं है क्या? मेरी माँ बहन पे मत जा, ठीक? और एक काम कर, ज्यादा नखरे दिखा रही है ना, एक काम करना, तो मैं तेरे को थोड़े और पैसे देता हूँ। ले कितने मानेगी? 1000? आपका दिमाग खराब हो गया क्या साहब? हम ऐसी लड़की नहीं है सब। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। हमारे पति ऐसे बोल ही नहीं सकते साहब। काम कर, तू परेशान क्या हो रही? तू मेरे से और ज्यादा पैसे ले लियो ना, मैं तेरे को पैसे दे रहा हूँ, ऐसे फ्री में थोड़ी काम कर रहा हूँ। साहब हमें नहीं चाहिए पैसे, हमें कोई पैसे नहीं चाहिए। आप प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करिए साहब। तो समझने की कोशिश करो ना। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप एक अकेली महिला के साथ जबरदस्ती करें? अगर आपने जबरदस्ती करी तो मैं चिल्लाऊंगी। मैं गांव के लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। चुप, ये चिल्लाने उलाने के बाद मेरे से मत कहे, ठीक है? अभी ज्यादा दिक्कत है कि तेरे को उठा के लेके जाऊंगा और जो मर्जी आएगा वो करूंगा, समझ रही है ना? तो शांति से मान जा। साहब आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे इतनी घटिया आदमी, आप कैसी बातें करें? आप जाइए, ऐसा नहीं। मैं सच में लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। मैं अभी चिल्लाऊंगी। तू नहीं मान रही ना? अब देख, तू किसी दिन आऊंगा तुझे उठा के लेके जाऊंगा। हमारे पति ऐसा बोल ही नहीं सकते। हम मान ही नहीं सकते कि हमारे पति ने ऐसा किया। ये लो प्रियांशी तुम्हारी सैलरी, और ये 2000 रुपये एक्स्ट्रा। साहब ये तो 5000 रुपये आप हमें एक्स्ट्रा क्यों पैसे दे रहे हैं? अरे तुम जब यहाँ आती ना, तुम्हारे चप्पल टूटे हुए थे, और पिछली बार तुम बोल रही थी ना कि साहब हमको चप्पल लेना है, सैलरी दे दीजिए, तो ये तुम्हारी सैलरी अलग से और ये चप्पल देने के पैसे 2000 अलग से, ठीक है? रखो, इनको पकड़ो। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो टूटी चप्पल में ना चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हम बहुत दूर से आते हैं ना, तो इन पैसों के चप्पल वगैरह ले लेंगे। हाँ, और ना इन पैसों से ना अपने लिए सूट भी ले लेना। साड़ी पहन के काम करती हो ना, दिक्कत होती है काम करने में। सूट भी ले लेना और अपने लिए चप्पल ले लेना, ठीक है? हाँ साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बारे में इतना सोच रहे हैं। ठीक है, तुम थोड़ा जो काम बचा है वो निपटा लो, हम थोड़ा काम से बाहर जा रहे हैं। हाँ साहब ठीक, निपटा और ये घर को लॉक कर देना जब बाहर जाना, ठीक है? ठीक है साहब, हम कर देंगे। साहब कितने अच्छे हैं। बताओ, हमें 2000 रुपये ज़्यादा दे दिए। अब इनमें से अपनी चप्पल ले आएंगे, कुछ कपड़े ले लेंगे
और बाकी बचे पैसे ना बचा के रख लेंगे, अगले महीने काम आएंगे। अब जल्दी से हम काम निपटा देते हैं। बीरी, तुम्हारे के घर से तू पैसा ले आई? अबे हरामखोर, देख क्या रही है? बता पैसे लाई या नहीं? चल दे इधर। अरे वाह बीबी, आज तो तुझे पूरे 2000 रुपए ज्यादा मिले हैं। अब एक तू काम कर, आज से नहीं कल से तू सुबह जल्दी जाया कर और ऐसे ही 2-2000 रुपए ज्यादा लेके आया कर। हाँ, ये ठीक रहेगा। और साली, अगर तू 2000 रुपए नहीं लाई तो तुझे इतना मारूंगा ना कि तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। सुनिए, मुझे 2000 रुपये ज़्यादा मिले, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे इसमें से ना बस 1000 रुपये दे दीजिए। मेरी चप्पल टूट गई है, इसमें चलने में बहुत दिक्कत होती है, सिर्फ 1000 रुपये दे दीजिए। और हम आपसे कुछ नहीं कह रहे। चुप, चप्पल पहन के जाएगी? नंगे पहुंचा, काम करना है कि वहां चप्पल पहन के स्टाइल दिखाना है? जितना बोल रहा उतना कर, कोई चप्पल वप्पल नहीं मिलेगी। और हाँ, अगर मुझे मेरे पैसे दारू पीने के लिए नहीं पूरे मिले तो तू सोच लेना, हड्डी पसली एक कर दूंगा और मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। ठीक है, मैं बस थोड़ी देर आराम कर लूँ, फिर आपके लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। आराम कर लेते हैं? मेरी बात सुन ले, अगर मुझे खाना टाइम से नहीं मिला ना तो हड्डी पतली एक कर दूंगा। और क्या बोल रही है? आराम? अरे बहुत बड़ी रानी महारानी है क्या तू? तेरे बाप ने मुझे तेरे को ऐसे ही भेज दिया था जैसे भैंसिया पीछे बांधी जाती है, लेके चलाया। क्या दिया तेरे बाप ने? कुछ दिया भी है? खाली हाथ भेज दिया। अब तुझे ले जाके क्या करूं? तेरी तो कुछ कीमत भी नहीं है, तुझे ही बेच के कुछ अमीर बन जाऊं मैं। एक बात सुन ले मेरी, अगर 5 मिनट के अंदर मुझे खाना नहीं मिला तो तू सोच ले, तुझे तो मैं भूखा मारूंगा, भूखा। और तुझे बचाने वाला भी यहाँ कोई नहीं है, तू समझ ले। आप मुझे मार क्यों रहे हैं? हम बस आपसे इतना ही तो कह रहे हैं कि हमें थोड़ी देर आराम कर लेने दीजिए। हम भी इंसान हैं, सुबह से काम करते, दूसरों के घरों में जाके हम भी थक जाते हैं, और आप हमारे पापा को ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अबे चुप, 5 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, मुझे खाना अभी चाहिए तो चाहिए। और मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अगर खाना नहीं मिला तो सोच ले तुझे। जा रहे। जल्दी जा, यहाँ रुक मत। जा रहे। पापा ने तो बोला था ये दारू नहीं पीते और कभी हाथ में नहीं उठाएंगे, एक ही दिन हमें कितनी पूरी तरीके से मारते हैं। साली, आराम करेंगी? अरे ये मेरे लिए सोने का अंडा देने वाला मुर्गी है। जल्दी खाना बना, खाना नहीं बनाना काट डालूंगा। पैसे मिल गए। अरे गांधी जी, आप कहाँ थे? आप मेरे हाथ में ही अच्छे लगते हैं। अब चलता हूँ मोहन को बुला के, दे दारू दे दारू दे दारू। साली, उठ। नीचे उतर। काम पे क्यों नहीं गई तू? अरे उठना, नाटक क्या कर रही है? काम पे क्यों नहीं गई? हमारी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, पूरा शरीर दर्द हो रहा है। तबीयत खराब है? तबीयत खराब है? तबीयत खराब है तो पैसे कहाँ से आएंगे? हैं? और दारू कहाँ से पीऊंगा मैं? हम आपके हाथ जोड़ रहे, हम पे हाथ मत उठाइए। हाथ नहीं उठा रहा हूँ। अगर तू काम पे नहीं जाएगी तो मैं दारू कैसे पीऊंगा? चुपचाप मेरी बात सुन और जाके काम कर। एक तो तेरे वो बूढ़े खुसट बाप ने तुझे मेरे सर पे लाद दिया। अरे तेरे बाप ने एक बार सोचा भी नहीं कि मैं अपना खर्चा कैसे झेलूं, तेरा खर्चा कैसे झेलूं? यहाँ आके बैठ गई। जाके काम कर चुपचाप। अगर 2000 जल्दी नहीं जाएगी तो 2000 रुपए कट जाएंगे। जा जल्दी। मेरी तबीयत बहुत खराब है, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है चलने की, आज हमें बख्श दीजिए। एक थप्पड़ अभी लगा दिया और ना तो हिम्मत आ जाएगी तुरंत के तुरंत। चुपचाप चली जाए यहाँ से। सच में आज जा रही है कि नहीं? जा रही है कि नहीं? बड़ी आई, हिम्मत नहीं है। चल जा जल्दी जा। हिम्मत नहीं है। चल।
2,000 रुपए का सवाल है। प्रियांशी, प्रियांशी, अरे प्रियांशी, प्रियांशी, मैं तुमको कितनी देर से नीचे आवाज दे रहा हूँ, तुम सुन नहीं रही हो क्या? साहब हमने ध्यान नहीं दिया, बताइए। तुम एक बात बताओ, तुम 2-3 दिन से बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है? नहीं साहब, परेशान नहीं है, कोई बात नहीं है। अरे बताओ ना क्या दिक्कत है, अगर कुछ दिक्कत होगी तो उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। नहीं साहब, कोई बात नहीं है। अरे कोई बात है तो बताओ, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे ना। तुम 2-3 दिन से बिल्कुल खोई खोई सी रहती हो, पहले अच्छे से आती थी, अच्छे से काम करती थी, अब थोड़ा परेशान रहती हो, क्या बात? हमारे पति बहुत दारू पीते हैं, दारू पी के हमें बहुत ज्यादा मारते हैं, और तो और वो लोगों से उधार पे पैसे लेते हैं और कहते हैं कि मेरी बीवी के साथ जो करना है कर लो जाके। अरे तो तुम उसके साथ रही क्यों रही हो? तुम पुलिस स्टेशन जाओ ना, उसके खिलाफ FIR करो, इतना गंदा काम करता है वो। नहीं नहीं साहब, हम पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे, अपने पति के खिलाफ कभी ये सब नहीं कर पाएंगे साहब। हम गरीब लोग हैं, पुलिस भी हमारी नहीं सुनती है। अरे तो ये भी तो देखो ना, वो काम क्या कर रहा है, वो इतना गंदा नीच काम कर रहा है यार। अगर कोई भी लड़की होगी ना तो उसको छोड़ देगी, तुम कैसे उसके साथ रह रही हो? साहब हमारे अम्मा बाप जी गांव में रहते हैं और उन्होंने हमसे इनकी शादी करा दी थी। अब हमें तो अपना पत्नी धर्म निभाना है ना, हमारे यहाँ ये नहीं सिखाया जाता है। अब अगर हम आएंगे तो वहाँ से मर के आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे साहब हम वहाँ से। अरे यार, अच्छा तुम एक काम करो, वो ना एकदम सही हो जाएगा, बस तुमको ना थोड़ी सी मेरी बात माननी पड़ेगी। साहब सही हो जाएंगे वो? बिल्कुल सही हो जाएंगे, ना तुमको मारेंगे ना उल्टा सीधा काम करेंगे, और काम भी करने लगेगा वो, और तुमसे कभी उल्टा सीधा भी नहीं बात करेगा। साहब वो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी जो अम्मा है ना वो उनका ही साथ देती है। हम उनसे कई बार बोले हैं कि आप इनको कुछ समझाइए, ये दारू पीना बंद कर दे, लेकिन वो हमें ही उल्टा सीधा सुनाती हैं हमेशा। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, उनकी मम्मी से बोलने की कोई जरूरत। तुम बस एक काम करो, तुम्हें ना 2-3 दिन उनसे दूर रहना पड़ेगा। दूर रहना पड़ेगा? हाँ, तुम एक काम करना, 2-3 दिन ना तुम मेरे वहीं रुक जाओ, तो इससे ये होगा ना, तुम उसके पास पैसे लेके नहीं जाओगे तो उसको पैसे की कमी आएगी, वो फिर तुमको ढूंढेगा। जब तुमको ढूंढेगा ना तो उसको रियलाइज़ होगा, क्योंकि 2-3 दिन तुम उसको पैसा नहीं दोगी तो उसका नशा भी उतर जाएगा, उसको दारू वारू रहेगी नहीं तो वो पिएगा नहीं, तो उल्टा सीधा सोचेगा नहीं, तो वो तुम्हारे बारे में सोचेगा कि तुम ही पैसा ला के देती थी, परेशान हो जाएगा। तुम एक काम करो, बस तुम 2-3-4 दिन यही घर में मेरे रुक जाओ, ठीक है? नीचे रूम बना हुआ है, उसमें तुम आराम से रहो, कोई भी जरूरत हो उसको बताना, मैं पूरी कर दूंगा। बस 3-4 दिन का टाइम दो, वो ना बिल्कुल सही हो जाएगा। साहब सच कह रहे हैं ना आप? कहीं कुछ गलत हो गया? कुछ नहीं गलत होगा, तुम मुझ पे विश्वास रखो, तुम मेरे वहाँ 2-3 साल से काम कर रही हो, इतना तो मेरे पास विश्वास रखो ना, वो एकदम सही हो जाएगा, ठीक है? ठीक है साहब। बस अभी नीचे चलो मेरे साथ, आराम करो, और फिर 4 दिन बाद जब जाओगी ना वो एकदम सही हो जाएगा, ठीक? ठीक है साहब। चलो। पता नहीं कहाँ चली गई है यार, ये पूरे 2 से 3 दिन हो गए अभी तक घर ही नहीं आए। न पैसा बचा है, न खाने को कुछ है, न दारू है। मन पूरा एकदम अजीब सा हो रहा है। 2 दिन से दारू भी नहीं पिए, खाने को भी नहीं मिल रहा है, काम भी तो नहीं मिल पा रहा है। क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ चली गई। मालिक के यहाँ जाके देखेगा जहाँ काम करती है, लेकिन वहां रुक के क्या करेगी? 2 दिन का कौन सा काम होगा? हे भगवान। अरे आदर्श, नमस्ते मालिक। नमस्ते। यार एक बात बताओ, ये प्रियांशी 3-4 दिन से काम पे नहीं आ रही है? मालिक आपके यहाँ भी नहीं है वो? नहीं, मेरे वहाँ क्यों होगी? वो तो 3-4 दिन पहले वो काम खत्म करके निकल गई थी। अरे मालिक वो यहाँ भी नहीं, हम तो 3 दिन से यही सोच रहे थे कि आपके यहाँ कोई बड़ा काम होगा तो वहीं काम हम कर रही होगी, घर ही नहीं आई। नहीं, मैंने 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले उसको पैसे दिए थे, उसका हिसाब किया था, और उसके बाद 1 दिन आई थी, उसके बाद से आई नहीं। अरे मालिक कहाँ चली गई, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है। 3 दिन से यहाँ भी नहीं आई है। यार तुमने पता नहीं लगाया कहाँ गई है? मालिक हमको लगा आप ही के यहाँ काम कर रही होगी। नहीं, हमारे वहाँ नहीं है। और एक बात बताओ, उसके वो चोट वोट लगी थी, तुम उसको मारते पीटते थे क्या? तुमने उसको मारा था ना? हाँ मालिक। क्यों मारे थे उसको? हैं? अरे वो क्या खराब काम करती थी ये बताओ। मेरे वहाँ आती थी, काम करती थी, 2 लोग के और वहाँ जाती थी, काम करके झाड़ू पोछा करती थी, बर्तन मांजती थी, उसके बाद तुम उसमें हाथ उठाते थे। अरे तुमको शर्म आनी चाहिए। एक तो तुम दारू पीते हो पूरा दिन, उसके बाद उस पर तुम हाथ उठाते हो।
किस लिए मारते थे उसको? मालिक हम बस पैसों के लिए दारू पी लेते हैं, तो समझ में नहीं आता ना, दारू के नशे में शायद मार दिया मालिक। एक तो तुम कुछ काम नहीं करते हो। वो लड़की तुम्हारे वहाँ शादी करके आई है, तुमको काम करना चाहिए। इतना अच्छा खासा शरीर लियो, 6 फुट के इंसान हो, उसके बाद उस पर हाथ उठाते हो। बिल्कुल शर्म नहीं आती तुमको? इतनी मेहनत से मेरे वहाँ झाड़ू पोछा का काम करती है, 3-4 लोग के वहाँ और जाती है, और वो जो ठेके का काम चल रहा है उसके वहाँ भी जाती कभी कभी काम करने के लिए, कि तुमको कोई कमी ना हो। उसके बाद तुम उस पर हाथ उठाते हो। अच्छा किया ना, वो घर छोड़ के चले गई, अच्छा किया। अब तो तुम सुकून में रहोगे ना। नहीं मालिक, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम अभी जाके उसको पूरा खोजते हैं। कहाँ? अरे 3 दिन से तुम नहीं ढूंढ पाए तो अब क्या ढूंढ लोगे? नहीं मालिक, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम उसकी अहमियत हम नहीं समझ पाए, लेकिन अब हमको सब समझ में आ रहा है कि वो क्या क्या करती है हमारे लिए। उसकी तबीयत खराब रहती तब भी वो मेरे लिए काम पे जाती है साहब। उसकी तबीयत खराब थी, उसके बावजूद तुमने उस पर हाथ उठाया था? यार, तुम्हारे मर्द होने पर ना तुमको धिक्कार होना चाहिए। दारू पी के पूरा दिन यहाँ पे खटिया तोड़ते रहते हो, ये नहीं कि उसकी कुछ मदद कर दो, काम में हाथ उठा दो। नहीं साहब, एक बार वो मिल जाएगी ना तो अब मैं उसको काम ही नहीं करने दूंगा। हम खुद जाके काम करेंगे साहब। अब तुम्हें समझ में आ रहा ना वो तुम्हारे लिए क्या क्या करती थी? हाँ साहब। प्रियांशी, यहाँ ना। हाँ सर। अरे प्रियांशी, तुम कहाँ चली गई थी? मैं बहुत परेशान हो गया था तुम्हारे लिए। प्रियांशी कहीं नहीं गई थी, प्रियांशी मेरे वहाँ थी और उसको मैंने ही रुकने को बोला था। अरे एक बात बताओ, वो बेचारी तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करती है, झाड़ू पोछा करती है, उसके बाद तुम उसमें हाथ उठाते? उसने ना, जिस दिन तुमने उसको मारा था उसने पूरी बात मुझे बताई थी, और उसकी तबीयत भी खराब थी। मैंने ही बोला था तुम मेरे वहाँ रुक जाओ 2-3 दिन और रेस्ट करो, ठीक है? 2-3 दिन से वो मेरे वहाँ थी। प्रियांशी, मुझे माफ़ कर दो। मैं दारू के नशे में पता नहीं क्या क्या कर बैठता था। मुझे तो खुद पे ही पता नहीं रहता था मैं क्या करता हूँ। और अब जब तुम 2-3 दिन के लिए चली गई ना तो मुझे समझ में आया कि तुम कितना कुछ करती हो मेरे लिए। एक तो तुम उस पर हाथ उठाते थे, ऊपर से वो जो यहाँ पे आसपास जो काम चल रहा है उनको बुला के तुम कहते हो मुझे 500-1000 रुपये दो और इसके साथ जो करना है वो करो। अरे यार, तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम ऐसा काम दूसरों से, अपनी बीवी से ऐसा एक्सपेक्ट करते हो? मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप इतना घटिया काम कर सकते हैं। मैं आपको कितना मानती हूँ, आपके लिए क्या नहीं करती हूँ। दिन रात मेहनत करती हूँ, 2-3 घरों में जाके झाड़ू पोछा बर्तन मांजती हूँ और आपके लिए खाना बनाती हूँ। कितनी मेहनत करती हूँ, मैं बीमार रहती हूँ, मैं फिर भी एक बार भी काम करने से पहले नहीं सोचती हूँ। आप मेरे पापा को ना जाने कितनी गालियाँ देते हैं, मैं फिर भी कुछ नहीं बोलती हूँ। और आप इतनी घटिया हरकत, अरे मारने पीटने तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन आप लोग बुलवा के मेरे साथ इतना घिनौना काम। प्रियांशी, मुझे माफ़ कर दो। मैं पैसों के लालच में पता नहीं क्या कर बैठा, लेकिन आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और तुम घर ही में रहना, मैं काम पे जाऊंगा साहब। मुझे कोई नौकरी दिला दीजिए साहब, मैं काम करूंगा, पूरी मेहनत से काम करूंगा साहब। जब तुम दारू पी के किसी के वहाँ नौकरी मांगने जाओगे तो तुमको कोई नौकरी देगा? नहीं साहब, दारू पीना बिल्कुल आज से बंद साहब। दारू को हाथ तक नहीं लगाएंगे साहब। प्लीज हमको नौकरी दे दीजिए साहब। अगर तुम दारू छोड़ दोगे और अपनी वाइफ का सही से ध्यान रखोगे तो मेरे वहाँ ना तुमको मैं 20,000 की ड्यूटी दे दूंगा, ठीक है? ठीक, सुबह ठीक। काम करना, शाम को छुट्टी मिल जाएगी, घर चले आना, हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी भी रहेगी। ठीक साहब। लेकिन आज के बाद अगर तुम्हारी वाइफ ने एक भी कंप्लेंट की ना तो तुम्हें पुलिस के अंदर करवा दूंगा थाने में। 50 लाठी पुलिस वाले तुमको मारेंगे। नहीं साहब, ऐसी देखो, कोई अगर शिकायत प्यार से सीधे हो जाओगे ना तो ठीक है, वरना तुम्हारे लिए दिक्कत होगी। सोचो बेचारी तुम्हारे लिए कितना करती है। अब थोड़ी शर्म हो ना तो उसके लिए कुछ अच्छा कर दो लाइफ में। ठीक है साहब। आज के बाद आप कभी दारू मत पीजिएगा, हम हाथ जोड़ रहे हैं आपके। आप हमें मार लीजिए, लेकिन ये लोग मत बुलाइए। नहीं, आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा प्रियांशी। हम सच में दारू को हाथ नहीं लगाएंगे और पूरी मेहनत से काम करेंगे। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम घर चलो, मैं आ रहा हूँ मेरे। ठीक है साहब। अब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं होते ना तो मेरे पति को कभी मेरी कमी का एहसास नहीं होता। कोई बात नहीं प्रियांशी, अगर ये सारी चीज़ें थी ना, अगर तुम मुझसे पहले बताती ना तो कोई ना कोई मैं हल समाधान निकाल लेता, लेकिन तुमने कभी मुझे बताया नहीं। तुम बस परेशान रहती थी और तुमने कभी मुझसे जिक्र ही नहीं किया कि तुम्हारा हस्बैंड इतनी दारू पीता है, तुम्हारे साथ इतनी सारी बदतमीजी करता है। देखो, हर चीज़ का ना कोई समाधान होता है, बस उसके तरीके अलग अलग होते हैं। आज देखो, तुम्हारे जो हस्बैंड है उसको सारी चीज़ें समझ आ गई। अगर आज के बाद कोई बदतमीजी करें या फिर दारू पिए तो तुरंत तुम उसको बताना, ठीक है? ठीक है, आगे से हम आपको बता दिया करेंगे। और हमने आज तक आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो हमारे पति है, और अब चाहे पति जैसा भी हो, हम एक औरत है, अपने पति के खिलाफ तो कुछ गलत नहीं सोच सकते हैं ना। नहीं, लेकिन उसको सुधारने के लिए कुछ कदम तुमको उठाने चाहिए ना। ठीक है, अब तुम आराम करो, ठीक है? और आज के बाद देखना वो बदतमीजी नहीं करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ठीक।